देखो आज हम फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो है वो दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगे हैं। और सब लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं कि हम बेसिकली अपनी जो न्यूट्रिशन है या फूड को मील प्लान है वो कैसे मतलब मील को कैसे प्लान आउट करें। अक्सर लोग कहते हैं कि हम वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी न्यूट्रिशन के बारे में प्रॉपरली अवेयर नहीं होते हैं। उनको ये आइडिया नहीं होता कि कौन सी फूड उनके लिए हेल्दी है। बेसिकली ये वीडियो जो है वो हेल्दी डाइट के बारे में है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो with the concept कि how which foods are healthy and which we have to take on daily basis। अब जो हमारी जो फूड है आजकल की फूड है उसमें प्रोसेस्ड फूड भी आ गया है। लोगों को कन्वीनियंस आ गया, वो रेडीमेड प्रोडक्ट्स उठाते हैं और उन पे उनको फ्राई करते हैं और देन उसको खा लेते हैं। बट आर दे रियली हेल्दी, और वो हमारे लिए किस हद तक बेनिफिशियल हैं, किस हद तक नुकसान हमें पहुंचाती हैं। हम अपनी डाइट को अगर प्लान करना चाहें तो कैसे प्लान आउट कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ टिप्स हैं। देखिए हमारे पास नेचर ने जो है वो हमें तकरीबन बहुत सी वेराइटी ऑफ फूड से नवाजा है। ठीक है, हमारे पास सीरियल ग्रुप है, हमारे पास मीट ग्रुप है, हमारे पास वेजिटेबल है, फ्रूट है, हमारे पास मिल्क या डेयरी का पोर्शन है, और इसके अलावा हमारे पास ऑब्वियसली फैट्स एंड ऑयल का ग्रुप है। तो ये मिल के कोई 6 ग्रुप बनते हैं। लेट मी रिपीट दैट कि वी डू हैव अ सीरियल ग्रुप जिसमें सेम जो हमारी डेली डाइट का हिस्सा है। सीरियल ग्रुप हमें बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट पोर्शन जो है वो फुलफ़िल करता है, हमें स्टार्च प्रोवाइड करता है, हमें कार्बोहाइड्रेट और मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। हमारी जो डाइट का 60 to 70% जो पोर्शन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही होता है, यानी सीरियल ग्रुप से ही हम लोग लेते हैं। मोस्ट पीपल ईट ब्रेकफास्ट लाइक ब्रेड, ठीक है, चपाती कुछ लेते हैं, कुछ पराठा लेते हैं। तो आप सब ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि वो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ही है। ठीक है, दूसरा ग्रुप है हमारे पास डेयरी का सोर्स। ठीक है, वन बाय वन हम मतलब पहले तो मैं आपको ग्रुप्स के बारे में बताऊंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप हेल्दी डाइट ले सकते हैं। और आइडियली हमें इन 5-6 ग्रुप जो हैं उन सब से कुछ ना कुछ पोर्शन लेना चाहिए, ताकि हमें जो है वो कोई न्यूट्रिशन की कमी ना हो सके। अक्सर लोग जो है वो सिर्फ मीट खाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो वेजिटेरियन डाइट पे चले जाते हैं। अब वेजिटेरियन डाइट नो डाउट मतलब बहुत उसमें न्यूट्रिशन होते हैं, बट जो लोग ज़्यादा ही वेजिटेबल्स पे फोकस करते हैं और वो उनके अंदर फिर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, इन अ सेंस कि उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, उनमें समटाइम्स कुछ और न्यूट्रिशियस इनएडुकेसी हो जाती है, जिसकी वजह से वो या तो मैल न्यूट्रिशन का उनमें प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई उसमें जो है वो न्यूट्रिएंट इनएडुकेट हो जाता है और उनको जो है वो कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ मीट पे ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं और वो फ्रूट और वेजिटेबल को तो कुछ समझते नहीं हैं। ठीक है, वो कहते हैं क्या हम फ्रूट और वेजिटेबल, तो फ्रूट और वेजिटेबल खाना सबको ही पता है कि आपको फ्रूट और वेजिटेबल्स क्यों लेने चाहिए। एक तो फ्रूट और वेजिटेबल फाइबर का बहुत रिच सोर्स होता है, और जो लोग वेट लॉस ख़ास तौर पे करना चाहते हैं तो बहुत से आपने न्यूट्रिशनिस्ट को सुना होगा कि फ्रूट और वेजिटेबल जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं। अच्छा, फ्रूट और वेजिटेबल क्यों लेने चाहिए? फ्रूट और वेजिटेबल ये नहीं है कि सिर्फ उससे हमें फ़ाइबर मिलता है। फ्रूट और वेजिटेबल बेसिकली हमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, विटामिन सी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कुछ फ्रूट और वेजिटेबल ऐसे होते हैं जो कि हमें विटामिन के प्रोवाइड कर रहे हैं, विटामिन B12 है, फॉलिक एसिड है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग अपनी डाइट में फ्रूट और वेजिटेबल नहीं कंज्यूम करते हैं उनको अक्सर जो है वो कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है। अक्सर लोगों में विटामिन A, विटामिन D
की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन डी का जो रिच सोर्स है वो डेयरी सोर्स है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स को भी आपको कंज्यूम करना चाहिए। अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं हमें जो है वो दूध पीना पसंद नहीं है, तो एक आइडियल डाइट वो होती है जिसमें आप सब ग्रुप्स को केटर कर रहे हो और उस ग्रुप को आप इस तरह से बैलेंस करें कि ना तो वो आपको जो है ओवरबर्डन करे, यानी आप ओबेसिटी की तरफ जाओ, ओवरवेट की तरफ जाओ, और ना ही आप इतना कम फूड पोर्शन लो कि आप अंडरवेट और मैल न्यूट्रिशन की तरफ जाओ। तो हमें किस किस क्या पोर्शन में लेना चाहिए, अभी हमने फ्रूट और वेजिटेबल का डिस्कस किया, डेयरी का डिस्कस किया, इसी तरह फैट ऑयल भी होते हैं, ठीक है। फैट्स एंड ऑयल इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रिकमेंड किया जाता। क्यों नहीं रिकमेंड किया जाता? बिकॉज उसके अंदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं और वो हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। इसीलिए फ्राइड फूड्स को जो है वो डॉक्टर मना करते हैं कि आपने फ्राइड फूड्स नहीं खाने हैं। और ऑब्वियसली ये एक बहुत लीडिंग कॉज है ओबेसिटी का, जो लोग जंक फूड खाते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाते हैं। अच्छा, अगर आप हेल्दी और बैलेंस डाइट लेते हैं उसका आपकी हेल्थ पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, अल्टीमेटली आपकी जो ओवरऑल अपीयरेंस है, स्किन पे ग्लो आता है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। तो इसलिए जो फूड पायरामिड आप लोगों ने सुना होगा कि एक पायरामिड है जिसमें 5-6 ग्रुप्स दिए जाते हैं। जब भी आप अपनी डाइट को प्लान आउट करें तो उसमें इन 5-6 ग्रुप्स को ज़रूर कंसिडर करें, क्योंकि इसके बगैर आप अपनी डाइट को बैलेंस नहीं कर सकते और आप अपनी डाइट को न्यूट्रिशियस नहीं बना सकते। क्योंकि अगर एक भी ग्रुप आप कहते हो कि मैं कार्बोहाइड्रेट नहीं लूँगा, मैं प्रोटीन पोर्शन नहीं लूँगा, मैं मीट नहीं लूँगा, तो आपका प्रोटीन पोर्शन उससे इफ़ेक्ट हो रहा होता है। अगर आप कहते हैं कि मैं फ्रूट तो मैं नहीं खाता, अक्सर लोग फ्रूट नहीं खाते हैं, तो देखिए फ्रूट के अंदर बहुत से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें कैल्शियम की, फॉस्फोरस की, वो आपके टीथ डेवलपमेंट के लिए और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो मिल्क पोर्शन है या डेयरी पोर्शन है, बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो डेयरी सोर्स है या मिल्क है, चीज़ है, एग्स हैं, बटर है, वो विटामिन डी प्रोवाइड करता है। तो विटामिन डी क्यों ज़रूरी है भाई, आपको क्यों लेना चाहिए विटामिन डी? विटामिन डी इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि वो आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। अक्सर बच्चे जो हैं उनकी बोन्स जो हैं वो मज़बूत नहीं होती हैं, ठीक है, वो सॉफ्टन हो जाती हैं। और इस स्पेसिफिक डिज़ीज़ को अगर हम देखें तो वो रिकेट्स का नाम मतलब दिया जाता है। और बड़ों में अक्सर ये फीमेल्स को इशू होता है कि उनकी जो है वो बोन्स बहुत वीक होती हैं, फ्रैक्चर उनमें बहुत ज़्यादा देखा गया है। और उसकी रीज़न यही होती है कि जो फीमेल हैं वो अवॉइड करती हैं डेयरी सोर्स को लेना। वो कहते हैं हमें इसका टेस्ट नहीं पसंद, हमें इसका स्मेल आती है। तो आप एक चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज आपको वो एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, वो एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को मैं छोटा सा क्विक रिकैप दे देती हूँ। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि हम लोग अपना जब मील प्लान करते हैं तो हमें सब चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। जब मील प्लानिंग होती है तो उसमें एक आपको आइडियली 5-6 ग्रुप्स हैं फूड के, उसमें से सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करना होता है। अब आपने अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, अकॉर्डिंग टू योर एज और योर फिज़िकल एक्टिविटी, आपने उन पोर्शंस को अपनी ये जो मैंने अभी 3-4 पैरामीटर्स बताए उसके अकॉर्डिंगली चूज़ करना होता है। यू कैंट स्किप, आप कोई भी चीज़ उसको स्किप नहीं कर सकते हो। हाँ, कुछ चीज़ों को ऑल्टर किया जा सकता है, कुछ चीज़ों को आप उसका पोर्शन कम कर सकते हो, आप उसका पोर्शन बढ़ा सकते हो। जैसे वेट लॉस में लोग जो हैं उसमें उनको कहा जाता है कि आप प्लीज़ अपना फ्रूट और वेजिटेबल पोर्शन जो है इनटेक ज़्यादा लें, आप फ्राइड चीज़ें अवॉइड करें, ठीक है। आप ऐसे फूड्स खाएं जो कि आपकी एनर्जी को रिप्लेनिश करे, ठीक है, क्योंकि एनर्जी के बगैर तो यू कांट
वर्क और यू कांट मूव, तो एनर्जी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना बहुत ज़रूरी है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. एंड इन केस आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी क्यूरी है आपकी, तो काइंडली पोस्ट इन द कमेंट्स. आई विल रिप्लाई. And kindly subscribe my channel and like it, share it with your friends. Thank you so much.